दोस्तों, कहते हैं मसूरी की ठंडी हवाओं के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां पेड़ों की हवाओं की सरसराहट ही नहीं सुनाई देती, बल्कि किसी के फुसफुसाने की आवाज भी आती है, जो जीवित इंसानों की नहीं बल्कि उन आत्माओं की है जिनकी कब्र वहां मौजूद है। मसूरी का ये कब्रिस्तान अंग्रेजों के जमाने का है, जहां पर अंग्रेजी सैनिकों और उनके परिवारों की कब्रें बनी हुई हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब सूरज डूब जाता है तब यहाँ की जो मिट्टी है वो एकदम से ठंडी पड़ जाती है, एकदम से जाग जाती है, और यहाँ की कब्रों में से जो हवा आती है वो हड्डियों तक को जमा देती है। अब आप सोच सकते हैं कितनी भयानक ये जगह होगी। कई लोकल्स लोग का तो यहाँ तक कहना है कि जब भी रात के 12 बजे के बाद कोई यहाँ पर गया तो उसे वहां की कब्रों के बीच काले साए खड़े हुए नजर आते हैं। कोई हेडलेस होता है, कोई काले कपड़ों में मौजूद होता है, और उनकी जो कद होता है, जो उनकी हाइट होती है वो काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, ये वही आत्माएं हैं जो आज तक अपनी अधूरी कहानियां सुनाने का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी होने वाली है 3 दोस्तों की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही और हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज देखना अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है दोस्तों 3 दोस्तों की। 3 दोस्त दिल्ली से जाते हैं देहरादून अपनी पढ़ाई करने के लिए, और वहां ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। इनका सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अपनी पढ़ाई वगैरह हर चीज ये परफेक्ट करते हैं। इनका रूटीन था, जब भी वीकेंड होता था या जब भी छुट्टी होती थी, ये सीधा देहरादून से दिल्ली अपने घर आते थे घूमने के लिए। काफी टाइम ऐसे ही निकलता गया। एक दिन अचानक से साहिल बोलता है आर्यन को कि आर्यन यार, हम हमेशा जब भी हमारी छुट्टी होती है, जब भी वीकेंड होता है, हम सीधा घर के लिए निकल जाते हैं, और हमारे पास से मसूरी, ऋषिकेश वगैरह बहुत पास है, हम वहां क्यों घूमने आज तक नहीं गए। एक काम करते हैं, इस बार हम तीनों लोग वीकेंड पे घर न जाके सीधा मसूरी घूमने चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये कहानी है साहिल, आर्यन और अंकित की। जैसा कि मैंने आपको बताया, साहिल ने आर्यन को ये सारी बातें बोली। उस टाइम अंकित वहां नहीं था। जब अंकित आया तो तीनों ने मिलकर प्लान बनाया और ये लोग नेक्स्ट वीकेंड आने का इंतजार करने लगे। जैसे वीकेंड आता है, ये लोग अपने थोड़ी बहुत पैकिंग करते हैं और सीधा निकल जाते हैं मसूरी के लिए। अब क्योंकि ये देहरादून में थे तो इनके जो अंकित था उसके पास कार थी, क्योंकि उसके जो फादर थे काफी अच्छी फैमिली से, मतलब उसका जो बैकग्राउंड था काफी अच्छा था, और उन्होंने उसको कार दे रखी थी। तो अंकित वही कार अपने पास रखता था, इसीलिए इनका पॉसिबल हो पाता था कि ये लोग देहरादून से दिल्ली वीकेंड पर चले जाएं। यहाँ से ये लोग कार उठाते हैं और निकल जाते हैं मसूरी के लिए। मसूरी में अपना जो इनका स्टे था वहां पे ये रुकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग ये लोग निकलते हैं मसूरी को घूमने के लिए। जो जो चीजें इनको एक्सप्लोर करनी थी उनमें से कुछ चीजें ये लोग एक्सप्लोर कर चुके थे। एक दिन उसी नेक्स्ट डे आर्यन फिर से बोलता है साहिल को कि साहिल यार, यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना मेरा एक दोस्त रहता है यहीं पास में, तो मैं उससे मिल के आऊं। तुम चाहो तो तुम लोग भी मेरे साथ चल सकते हो। इतना सुनकर उनके जो दोस्त थे, आर्यन के जो दोस्त थे साहिल और अंकित, दोनों अग्री कर गए, और ये तीनों उसी टाइम रात को 9:30 के आसपास का टाइम था, निकल जाते हैं। ठंड का टाइम था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हिल स्टेशन होते हैं वहां की जो रोड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा पतली होती हैं, मतलब एक कार आराम से निकल जाए इस तरीके से। ये लोग निकलते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं आर्यन के दोस्त के पास। आर्यन अपने दोस्त से मिलता है, बातचीत करता है, और ये लोग प्लान करके गए थे कि हम लोग उसके घर रुकेंगे नहीं। लेकिन साहिल बोलता है कि अगर यार लेट हो गया तो हम एक काम करेंगे, हम तेरे दोस्त के पास रुक जाएंगे। आर्यन ने बोला नहीं यार, उसकी फैमिली उसके साथ रहती है, अगर वो अकेला होता तो हम पक्का वहीं रुकते और हम यहाँ होटल वगैरह में भी नहीं रुकते। दोनों रेडी हो गए, बोलते ठीक है चल तेरी जैसी मर्जी, मिलके हम लोग वापस आ जाएंगे।
जैसे ही वहां से निकलने वाले थे तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। और ठंड के टाइम में आप सभी जानते हैं काफी ज्यादा फॉग होता है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। तो आर्यन का जो दोस्त था उसने साहिल, अंकित और आर्यन को बोला कि यार तुम लोग एक काम करो, आज रात को यहीं मेरे पास रुक जाओ, अर्ली मॉर्निंग तुम लोग चाहो तो निकल सकते हो। अभी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कैसे जाओगे। वो लोग नहीं माने और वहां से वो लोग निकल आते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं यार चल, रुकना नहीं है, हमें और भी जगह जाना है। ऐसा झूठ बोल के वो लोग वहां से निकलते हैं। ये लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो अचानक से इनकी जो कार है वो बंद हो जाती है। सब कुछ ठीक था, कार एकदम नई थी, ऐसा कुछ नहीं था कि कार पुरानी है, कुछ खराब था इस वजह से कार बंद हुई है। ये बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। और जो कार बंद होती है वो इतनी स्पीड से बंद होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज ब्रेक लगाया हो। अंकित कार चला रहा था। आर्यन और साहिल दोनों अंकित को गुस्सा करते हैं, बोलते हैं यार कैसे कार चला रहा है, आराम से कार चला। अंकित बोलता है यार मैं बहुत आराम से ही चल रहा हूँ, तुम लोगों को ही पता है विजिबिलिटी 0 है और इसमें तो कार वैसे भी धीरे धीरे चलेगी। एक काम करते, हम लोग अच्छा रहता हम इसके दोस्त के पास ही रुक जाते, मॉर्निंग में हम लोग वहां से निकल लेते। आर्यन और साहिल को भी अब लग रहा था कि यार वाकई हम लोगों ने गलती करी है, हम लोगों को रुक जाना चाहिए था। अब इनकी कार एक ऐसी जगह पर बंद हो गई जहां आसपास इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इन लोगों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कार से बाहर निकलने की, लेकिन ये लोग हिम्मत करके बाहर निकले। इन्होंने चेक किया तो कार एकदम ठीक थी, बट पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब कार को ये लोग ऐसे छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, न्यू कार थी और वहां साइड में लगाते भी तो सुबह पता नहीं वहां मिलती या नहीं मिलती। अब बहुत ज्यादा इन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। इन लोगों को पता था अगर हम कार छोड़ के गए तो मिलेगी नहीं, और हम अगर यहीं रुके तो पता नहीं सुबह तक जिंदा बचेंगे भी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सुनसान रोड था। मतलब बहुत ही अजीब सी, बहुत ही नेगेटिव सी इनको फीलिंग आ रही थी। अचानक से साहिल की नजर पड़ती है दूर एक पहाड़ी के, एक छोटी सी पहाड़ी थी उस पर। वो बोलता है कि यार देखना तुम्हें नजर आ रहा है। अंकित और आर्यन को बोलता है तुम लोग देखना जरा, तुम्हें नजर आ रहा है कोई वहां बैठा हुआ है क्या। साहिल बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो जैसे ही आर्यन और अंकित को बोलता है तो तीनों लोग देखते हैं और सबको नजर आ रहा होता है कि हाँ वहां कोई एक आदमी बैठा हुआ है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी रात में, इतने अंधेरे में, इतनी ठंड में वो यहाँ बैठा क्यों है। फिर हिम्मत करके ये लोग उसके पास गए और उससे बोलते हैं कि आप यहाँ के लोकल हैं। वो आदमी इनको बड़े उससे जवाब देता है कि हाँ मैं लोकल हूँ और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत देर के लिए मैं बाहर घूमने के लिए चला आता हूँ। ये लोग ने बोला कि हमारी जो कार है वो खराब हो गई है और हमारे पास ना कुछ अगर आपके पास कुछ औजार वगैरह हो या आप किसी मैकेनिक वगैरह को यहाँ जानते हो, आप लोकल हैं, तो प्लीज क्या आप हमारी हेल्प कर देंगे। वो बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, चलो दिखाओ मुझे अपनी कार। जैसे ही वो उसको अपनी कार के पास लेके आए, उसने बहुत ट्राई किया। वो बोला कि कार तो बिल्कुल ठीक है लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आता। उसने बोला, आर्यन बोलता है कि अगर हम यहाँ रात में कार छोड़ जाएं तो क्या सेफ रहेगी। वो बोलते हैं हाँ हाँ सेफ रहेगी, तुम लोग जा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम लोग मेरे घर के सामने कार पार्क कर देना। तीनों तैयार हो गए। अचानक से अंकित बोलता है नहीं यार, ये एक अननोन पर्सन है, हम इसे जानते नहीं हैं, 2 मिनट पहले हमें मिला है, हम इसको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी कार इसके घर के सामने पार्क करके गया, सुबह अगर मैं आया तो ये हो सकता है मुकर भी जाए, ये बोल दे कि नहीं ये कार उसकी है, ये कार मना कर दे कि हमारी नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे फादर मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। अंकित की बात से साहिल और आर्यन दोनों अग्री कर गए और दोनों ने उसको बोला कि चल एक काम करते हैं, इनसे पूछते हैं अगर इनके पास कुछ औजार वगैरह हो गए या कोई मैकेनिक वगैरह कोई जानते होंगे तो उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते, आप एक काम करो मैकेनिक को बुला दो। इन्होंने उसको बोला, वो बोलते हैं कि ठीक है चलो आओ मेरे साथ। और वो इन तीनों को लेकर, वो जो इंसान उस पहाड़ी की चोटी पर बैठा था वो इन तीनों को लेकर गया अपने साथ। इनको बोलकर गया था कि मेरे घर चलो, वहां से कुछ ना कुछ मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स कर दूंगा। ये तीनों उसके पीछे पीछे चले गए। काफी दूर जाने के बाद एक मतलब दरवाजा था, बहुत पुराना बना हुआ था और अंधेरा इतना था कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उस आदमी ने इन तीनों को बोला कि तुम लोग यही इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारी जो कार खराब हुई है उसके लिए मैकेनिक वगैरह का पता करके आता हूँ। ये तीनों उसी गेट के बाहर वेट करने लगे। वेट करते करते काफी ज्यादा टाइम हो गया। इनको थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान जाकर सो तो नहीं गया, भूल तो नहीं गया। तो ये तीनों उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही ये अंदर एंटर हुए, ये जाकर देखते हैं कि वहां पर ना और भी कई सारे लोग थे, और भी कई सारे लोग थे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा थी और वो अपने अपने कामों में बिजी थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन इनको ये तो समझ आ रहा था कि ये इंसान है, लेकिन ये उनका फेस नहीं देख पा रहे थे। मतलब इतनी ज्यादा विजिबिलिटी वहां ठीक नहीं थी कि इनको क्लियर नजर आ पाए। ठंड का टाइम था, ये लोग वहीं वेट कर रहे। इन्होंने एक इंसान को आवाज लगाई कि अरे भाई साहब, सुनते हो क्या? तो वो इंसान इसके पास आया और इनसे बोलता है कि हाँ, क्या हुआ? कि अभी हमें एक भाई साहब मिले थे बाहर और हमारी कार खराब हो गई है, हमने उनसे हेल्प मांगी थी, तो वो हमें यहाँ लेके आए। उन्होंने बोला कि मैं अंदर से जाकर मैकेनिक वगैरह का पता करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ। तो वो जो इंसान से ये बात कर रहे थे, वो बोलता है कि हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप यहाँ इंतजार करो, वो आते ही होंगे। ये वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। अचानक इनको दूर से आता हुआ वो इंसान नजर आया जो इनको वहां वेट करने के लिए बोल कर गया था। अंकित बोलता है कि भाई साहब, आपने पता किया कोई मैकेनिक वगैरह है क्या इधर? तो वो इंसान बोलता है कि अरे यार, माफ करना मुझे, मैं तो भूल गया। मुझे ना भूलने की बीमारी है। मैं छोटी छोटी देर पर, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर मैं बातें भूल जाता हूँ। अभी तुम यहाँ रुको, मैं दोबारा जाता हूँ और पता करके आता हूँ। अंकित और साहिल थोड़ा ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उनको गुस्सा आ रहा था, इरिटेट हो रहे थे। लेकिन आर्यन उनको बोलता है कि कोई बात नहीं यार, हम नई नई जगह आए हैं, अब इनसे हेल्प मांगने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहां जो लोग घूम रहे थे, ये उन्हीं के पास घूमने लगे और देखने लगे वो लोग बहुत अजीब से काम कर रहे थे, बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। इनको नजर आ रहा था कि वो लोग इनको घूर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो लोग कौन है। अचानक से वो आदमी वहां से चला जाता है। अब ये लोग वहीं खड़े हैं और जैसे ही अंकित आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका पैर टकराता है एक कब्र से। वो सोचता है कि कोई पत्थर वगैरह पड़ा होगा जिससे मेरा पैर टकराया होगा, उसने नीचे ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही वो उस कब्र से टकराता है, वहां से एक आदमी निकलता है, मतलब एक आदमी आता है और वो वहीं उस कब्र पर जम जाता है, मतलब ऐसे करके जैसे किसी ने उसको ठंडी बर्फ से जमा दिया हो। और वो सिर्फ और सिर्फ अंकित की तरफ देख रहा था। जैसे ही वो आदमी निकलता है, वहां आसपास जितने लोग घूम रहे थे वो एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और वो इन सबकी तरफ धीरे धीरे करके कदम बढ़ाने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा डर गए थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इन्होंने आवाज लगाई, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? गलती से मैं टकरा गया, आपका कोई सामान रखा था क्या? अंकित को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से आर्यन उसी टाइम अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है और वहां जब वो ऑन करता है, देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये तीनों इतने ज्यादा डर जाते हैं, चारों तरफ इनको सिर्फ कब्र नजर आ रही थी और वो जो आदमी जो कि हेडलेस थे। वहां पर जितने भी आदमी थे सारे के सारे हेडलेस थे, मतलब उनको नजर ऐसा आ रहा था कि उनके सर हैं, लेकिन जब फ्लैश लाइट ऑन करी तो वो सारे बिना सर के थे। वो जो इंसान इनको बोलकर गया था वो पीछे से आ रहा था और जब ये उसका चेहरा देखते हैं, बहुत डरा, बहुत भयानक, और उसने एक ब्लैंकेट सा ओढ़ रखा था। वो आया इनके पास, वो बोलते हैं कि मैकेनिक का इंतजाम नहीं हुआ, तुम एक काम करो, अपनी कार यहीं छोड़ जाओ और आराम से जाओ, तुम्हें तुम्हारी कार यहीं सही सलामत मिलेगी। अब ये सब देखकर इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इनको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये जो सारे लोग थे ना, ये जो आर्मी की यूनिफॉर्म होती है ना, ये उसमें थे। ये सैनिक वगैरह जो होते हैं, ये उस वाली यूनिफॉर्म में थे। तो इनको स्टार्टिंग में ही लग रहा था कि लोग सेफ हैं, पर जब इन्होंने फ्लैशलाइट ऑन करके जब देखा था ना, तो इनके होश उड़ गए। ये समझ चुके थे कि ये अंग्रेजी सेना है जिनकी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं और ये उन कब्रों के साथ यहाँ रह रहे हैं और ये उस कब्रिस्तान में जाकर खड़े हैं। अब इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी तो ये गाड़ी वाड़ी तो सब भूल गए और इन्होंने उल्टे पैर वहां से भागना शुरू किया। और वो जितने भी जो आत्माएं थी, जो एंटिटी थी, वो इनको आवाज लगाती रह गई कि रुको रुको, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, रुको हम तुम्हारी हेल्प करेंगे।
लेकिन इन तीनों में से कोई भी नहीं रुका। काफी दूर जाके इन्होंने एक इंसान से लिफ्ट ली और उसने इनको इनके होटल में छोड़ा, ड्रॉप किया। उसके बाद ये पूरी रात इनकी ऐसे ही बेचैनी भरी निकली। अर्ली मॉर्निंग ये लोग सुबह निकलते हैं और ये लोग जाते हैं सीधा उस कब्रिस्तान के पास, और वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि वो जो गेट था वो खुला हुआ था, इनकी कार वहां खड़ी हुई थी और कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारी कब्रें थी। एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन रात को जब ये गए थे तो इनको बहुत नेगेटिव वाइब्स ही आ रही थी, नेगेटिव चीजें फील हो रही थी। बट ये दिन में गए तो इनको अजीब नहीं लग रहा था, डर नहीं लग रहा था। ये वहां से अपनी कार लेते हैं और वापस आते हैं। वापस आकर ये जो होटल था इनका, वहां उस होटल मालिक को ये सारी बातें बताते हैं और वो जो इन्हें बताता है वो होश उड़ा देने वाला था। उसने बताया कि ये जिस रूट से गए थे वहां वो कब्रिस्तान है, और वो कब्रिस्तान में जितनी भी आत्माएं वो किसी को सताती नहीं है, किसी को परेशान नहीं करती। वो आपके सामान की, आपकी उतनी ही रखवाली करती हैं जैसे कोई नॉर्मल इंसान करता है। उन्होंने आज तक किसी को परेशान नहीं किया, आज तक किसी को सताया नहीं। डर जरूर जाते हैं लोग, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर कोई नॉर्मल इंसान ऐसी कुछ देखेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डर जाएगा। इसीलिए लोग वहां से जाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट डे टाइम में वो रोड बिल्कुल सेफ है। आपको जब भी जाना हो नेक्स्ट टाइम, आप डे टाइम में जाना, और आपको डरने की कोई बात नहीं है। वो जो आत्माएं हैं उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। जब इन्होंने ये बात सुनी तो काफी ज्यादा परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एंटिटी है और वो परेशान नहीं कर रही। तो उस होटल मालिक ने बोला कि बहुत सी आत्माएं अच्छी होती हैं और बहुत सी बुरी होती हैं। अच्छी आत्माएं होती हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, कभी किसी का बुरा नहीं करती। लेकिन जो बुरी आत्माएं होती हैं वो कभी किसी को खाली नहीं छोड़ती। तो यही फर्क है। और वहां से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का कोई सामान चोरी हुआ है या किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ है। तो आप लोग बेफिक्र होकर रहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।